नमस्कार साथियों। आज से आपका जो लैब असिस्टेंट का 2023 के लिए जो सिलेबस है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भर्ती कब होने वाली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और नया बैच शुरू कब हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके बाद में जो पेपर पैटर्न है, वो किस प्रकार का रहने वाला है, उसके बारे में आपको सुधीर जी बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं लैब असिस्टेंट और विशेषकर ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि हम ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं या ज्योग्राफी से संबंधित से जितने भी एग्जाम्स होती हैं या पर्सन्स होते हैं, उन पे ज़्यादा करके हम बात करते हैं। क्योंकि हम दोनों ही ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, इसलिए हम ज्योग्राफी को लेकर के चलते हैं। और रही बात ये कि लैब असिस्टेंट क्या है कि जैसे बच्चा 12वीं पास करता है, तो वो थोड़ी-सी अपनी अगर ताकत लगाता है और पढ़ने पे ध्यान देता है, तो अपने उसका क्या है कि जो समय से पहले और समय के साथ-साथ वो अपनी क्रियाएँ करता जाता है और उसमें आपका जो नौकरी का जो प्रोफ़ेशन है कि भई हमने नौकरी करनी है, तो वो उसमें थोड़ी-सी मेहनत करके और पार कर सकता है। जिससे क्या है कि अपने भविष्य को आगे-आगे धीरे-धीरे अपने हिसाब से सेटल करके वो बना सकता है। तो हमने सबसे पहले लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए स्पेशल उसके लिए हमने बैच अब स्टार्ट किया है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो डाउनलोड ऐप जिसका नाम है सीकर क्लासेस, तो सीकर क्लासेस के नाम से ऐप है अपना, इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपको प्रत्येक क्लास और क्लास में किस प्रकार का आपको जितना भी मैटर है, वो सारा कुछ इस ऐप पर मिलने वाला है। इसी के साथ-साथ में सुधीर जी आपको बताएँगे कि भर्ती कब हो रही है, किस प्रकार से हो रही है और कब ये हो सकती है, तो उसके बारे में आपको सुधीर जी बताएँगे। नमस्कार साथियों, जैसा सर ने बताया डॉक्टर मुकेश सर ने कि जो लैब असिस्टेंट 2023 है, वो जल्द ही आने वाली है। जल्द का मतलब बहुत ज़्यादा जल्द। हो सकता है इसी महीने में नोटिफ़िकेशन आ जाए और जैसे आपको पता है चुनाव है आने वाले समय में, तो हो सकता है चुनाव से पहले-पहले एग्ज़ाम भी हो जाए। इसकी जो एग्ज़ाम है वो कौन कराता है? अधीनस्थ बोर्ड कराता है। भर्ती इसी माह जुलाई में भी आ सकती है। इसके बाद में जो नया बैच है, वो अपन ने सर ने जैसा बताया शुरू कर दिया है। आप हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं सीकर क्लासेस के नाम से, एक नॉमिनल प्राइस में, बहुत ही कम जिसको आम बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है, इस प्राइस में हमने अपना बैच लॉन्च किया है। अपन शुरुआत करते हैं पढ़ने की तो अपने सामने एक आता है कि जो पेपर पैटर्न है, वो पिछली बार जैसा ही रहेगा या कुछ चेंजेज होगा। पिछली बार का अगर आपने पेपर नहीं देखा है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उसमें फ्री में हम पीडीएफ अवेलेबल करवा रहे हैं। तो उससे वहाँ से आप पिछले बार वाला पेपर देख सकते हो। पैटर्न है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। जैसा पिछली बार पैटर्न था, उसी प्रकार का पैटर्न अब की बार भी रहने वाला है। यानी कि 50 क्वेश्चन तो आपके जीके के आएँगे और 100 क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से संबंधित आएँगे और उन 50 क्वेश्चन में से भी फर्स्ट पेपर में भी कुछ क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के राजस्थान के भूगोल के आपको मिल जाएंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, विस्तृत चर्चा इसके बारे में भी अपन करने जा रहे हैं। हाँ, वो एक बात ज़रूर बता तो रोकता हूँ मैं सर को, हाँ, कि हाँ। एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि जैसे नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद में आपको समय नहीं मिलेगा इतना, तो हमने ये पता है कि नोटिफ़िकेशन आने वाला है, तो अभी से हम इस तैयारी के लगें, तभी जाकर के हम समय से सारी चीज़ें पूरा कर सकते हैं, जितना भी आपका सिलेबस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। और कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप उस सिलेबस को रट कर के नहीं पढ़ें कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसे हम भी बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको रट लें, रटने से आपको कुछ नहीं आने वाला है, कितना क रटोगे? तो आप क्या है कि जैसे नोटिफ़िकेशन जारी हो उससे पहले अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल एक खेल की तरह उस चीज़ को लें और उसको आप पढ़ें। तो जा जैसे आप पढ़ोगे, ऐसे कहानी की तरह पढ़ोगे तो हमेशा आपके वो चीज़ें याद रहेंगी और आप उस याद रही हुई चीज़ों पर आप प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पोस्टों की अगर इसमें बात करें, तो लगभग 1200 के आसपास पोस्टें आने वाली हैं। ये जो पोस्टें रहेंगी, वो साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस के लिए रहेंगी। तो पिछली बार भी अपनी ज्योग्राफी में अच्छी खासी पोस्ट थी और जिस बच्चे ने थोड़ा-सा भी ध्यान देके पढ़ा, उसका सबका सिलेक्शन हो गया। सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सर ने पिछली बार बैच चलाया था, उसमें से सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो लैब असिस्टेंट 2023 है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती है, वो अपने लिए रहने वाली है, अगर अपन आज से ही तैयारी शुरू करते हैं तो।
हाँ, ये ठीक है, सर ने ठीक बताया कि मैंने मेरा जो चैनल है एनसीईआरटी अर्थ क्लासेस के नाम से, उसपे मैंने लैब असिस्टेंट के लिए ही डालना शुरू किया था। बच्चों ने काफ़ी रिक्वायर की थी कि सर आप तो समय बहुत कम मिलता था, लेकिन उस कम समय में भी काफ़ी कम से कम उसमें से खूब पर्सन आए थे और काफ़ी बच्चे बाहर से भी मेरे से जुड़े और उन्होंने भी कहा कि सर आप करवाते जाइए, तो उसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत कम में जो इस चीज़ पे अध्ययन होता है, क्योंकि बाकी थ्योरी पे तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में आपको जितना चाहे जैसे-जैसे समय मिलेगा सुधीर सर के साथ में मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा और वो मेहनत तभी हमारी सफल होगी जब आप अपने टारगेट को क्रैक कर लें और अपनी नौकरी की तरफ बढ़ जाएँ। और जो भी हमारा ये जो ऐप है वो परचेज़ करेगा, उसके लिए उन सब बच्चों के लिए उसी प्राइस में टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री रहने वाली है। ये क्यों सर सही है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही बात है कि जो इस पे जो भी आपको मैटर मिलना है लैब असिस्टेंट से संबंधित है, उसमें आपको थ्योरेटिकल उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक वाइज़ आपको ऑब्जेक्टिव ये तो सारी चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी है और साथ में आपको मिलेगा इस ऐप में जो टेस्ट सीरीज़ जो सर ने कहा, तो टेस्ट सीरीज़ जो आपको मिलनी है वो बिल्कुल फ्री मिलनी है और टेस्ट सीरीज़ से आपको खुद को पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। और प्रत्येक जो टॉपिक है, उसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी, जिससे आप है उसको प्रिंट आउट निकाल के घर पे भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी दूसरा स्टडी मटेरियल खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। हाँ, जो भी ये मैटर इसमें जो भी आपका सिलेबस में रहेगा, अभी अब सिलेबस की बात करेंगे, तो सिलेबस में जितना भी मैटर रहने वाला है, उसमें हम जो एनसीईआरटी क्योंकि उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, जो मैंने सिलेबस को देखा है, तो उसमें एनसीईआरटी की जो बुक है, उसी से है, तो उसी को ही अपन सबसे पहले उसी में से अध्ययन करेंगे और वो ही रहने वाली है, इसलिए ज़्यादा फोकस वो जो बुक है एनसीईआरटी की जो फिजिकल ज्योग्राफी से ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी की सारी जो बुक हैं, अपन वहीं से उसका अध्ययन करेंगे।